प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भोपाल के प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में 300 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया। इनमें सबसे ज्यादा पर्यावरण परिसर क्षेत्र में 361 AQI दर्ज किया गया है। प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजधानी की हालत देखकर प्रशासन की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भोपाल में अब चैन से गहरी सांस लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। मॉर्निंग वॉक अब हेल्दी नहीं रही, बल्कि आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी आज खराब आबोहवा के घेरे में है। भोपाल के कई इलाकों का AQI बेहद खराब है। निगम प्रशासन लगातार इसके लिए कदम उठा रहा है, लेकिन प्रदूषण को अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। प्रदूषण को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि प्रशासन प्रदूषण को लेकर सख्त है। लगातार वाहनों के PUC चेक किए जा रहे हैं। जहां धूल है वहां नगर निगम की स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन से काम किया जा रहा है। पोल्यूशन पे जो बात है कि हमारे जो 3 अलग अलग कार्य निकल कर आए थे, उन पर सभी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और चाहे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो, उस पर PUC के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो धूल है वहाँ पर नगर निगम की जो स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स हैं, उनके जो फेरे हैं, उनका प्रति किलोमीटर जो उनका होता है उसको बढ़ाया गया है। नगर निगम की तरफ से वाटरिंग भी करी जा रही है। जहाँ तक तंदूरों की बात है, तो जो बिना चिमनी वाले तंदूर हैं केवल उन पर कार्रवाई करी गई है। बाकी अगर चिमनी के साथ में कोई है तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। PUC के ऊपर हम लोग अभी अभियान और चलाएंगे। अभी कॉमर्शियल वाहनों पर शुरू किया है और प्राइवेट वाहनों का अलग से हम लोग साफ और सुंदर रोड के लिए हम शायद स्वच्छ हवा की बलि चढ़ा रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उनके मुताबिक कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट के चलते उड़ती धूल भी बढ़ते हुए प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि धूल को कंट्रोल करने के लिए टैंकर्स की व्यवस्था की गई है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, ये विकास है। विकास एक दिन में नहीं हो जाता है। और आज जब वो 6 लेन बन जाएगी तो कोलार डैम, जो कि अपने आप में एक भोपाल के लिए टूरिस्ट पॉइंट बनने वाला है, पूरा भोपाल का परिवार सहित लोग वहाँ पर मनोरंजन के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे और बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से इन सब में समय लगता है, पर वहाँ पर ये बात सही है, विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण या आप कह रहे हो जो धूल इस समय वहाँ उड़ रही, तो लगातार मैंने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर विकास कार्यों के कारण धूल ज्यादा उड़ रही हो, वहाँ गाड़ियों का जो पानी का छिड़काव है वो हम और अधिक मात्रा में। शहर में सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से पिछले 10 दिनों के अंदर फेफड़े और सांस से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पॉल्यूशन की वजह से लगातार सांस के मरीज पहले की तुलना में बढ़े हैं। इधर क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर ब्रजेश शर्मा ने प्रदूषण को लेकर कहा कि प्रदूषण को लेकर वैज्ञानिक स्टडी कराई गई थी ताकि सोर्स का पता लगाया जा सके। 10% लगभग मरीज बढ़े हैं। इसमें आंखों से संबंधित, सांस के, अस्थमा के मरीज बढ़े हैं, जिसमें क्या जब मौसम बदलता है तो इस समय मरीज जरूर बढ़ते हैं। हमारे यहाँ चेस्ट फिजिशियन आ गए हैं, तो चेस्ट फिजिशियन है, PFT मशीन शुरू हो गई है, तो उससे जो इसके सांस के मरीजों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। एप्रोप्रिएट उनका PFT की जांच करके उसके किस बीमारी से पीड़ित हैं उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ दी जाएंगी। पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो अभी कोई ऐसी घबराने वाली चिंताजनक बात नहीं। तो जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, तो भोपाल में इसके स्रोतों के लिए एक वैज्ञानिक स्टडी कराई गई थी कि स्रोत वास्तव में कौन से हैं, जिससे कि इनकी रोकथाम करने में सफलता मिल सके। तो उसमें 3 मुख्य रहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाले प्रदूषण जो है धूल कण आदि हैं, और वाहन के उत्सर्जन, और तीसरा जो है खुले में जलाने से, कचरा जलाने से। 3 जो थे, तो अभी जो वर्तमान स्थिति में आया है उसमें PM10 जो कि धूल कणों का मुख्य इसमें भागीदारी देखी गई है। तो नियंत्रण के लिए जल छिड़काव एक प्रमुखता से किया जा रहा है। सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल स्वीपर का भी उपयोग नगर निगम के द्वारा कर रहे हैं। भोपाल में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम एक्शन मोड में है। प्रदूषण के कारणों का पता लगाया जा रहा है, तो वहीं कुछ कारणों के लिए रोकथाम भी शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन प्रदूषण को कम करने में
कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।